नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालना सीखेंगे अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एलसीएम का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें संख्या 25, 30, 45, 60 व 75 का एलसीएम निकालना है या लासा निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम भाग विधि से इन पांचों संख्याओं का लासा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इन पांचों संख्याओं का भाग विधि से लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इन पांचों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 25 है, जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, अर्थात संख्या 2 से संख्या 25 में पूरा भाग नहीं जाता है। तो संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम संख्या 30 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं। संख्या 45 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो संख्या 45 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 60 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 30 लिख लेते हैं। संख्या 75 को ऐसे ही उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 75 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। अब हम पुनः 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या 25 और 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं और संख्या 45 को भी, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। संख्या 30 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं और संख्या 75 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन पांचों संख्याओं में भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 25 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं और संख्या 15 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 45 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं और संख्या 15 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं तथा संख्या 75 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 25 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 3 से भाग करते हैं, तो संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं। संख्या 15 में जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और इस 5 को भी ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। संख्या 25 को भी ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 25 भी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। अब हम 3 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 5 से इन पांचों संख्याओं में भाग करते हैं। तो संख्या 25 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और 5 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो संख्या 1 लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं और संख्या 25 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम पुनः संख्या 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है और इस 1 को और इस 1 को और इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं तथा 5 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन पांचों संख्याओं का लासा या एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर, इन सभी का आपस में गुणा करने पर 2 दूना 4 3 12 3 36 गुणे 5 पच्चे 25 बराबर 36 का जब 25 से गुणा करते हैं तो संख्या 900 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 900 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन पांचों संख्याओं का लासा 900 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 900। यही आंसर है।